अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वाला की एक और नए वीडियो में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे कुछ जो है घटनाएं दी हुई है जिसको जो है लॉजिकल क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। दोस्तों, सबसे पहला दिया है मरीज, दूसरा दिया है निदान, तीसरा बिल चिकित्सक और पांचवा दिया है उपचार। अब और इसकी जो घटनाक्रम है इसको सजाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, तीसरा में क्या होगा, चौथा में और पांचवा में क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि मरीज होता है, तो सबसे पहले हमारा क्या एक होना चाहिए। अब मरीज का क्या है, निदान, बिल, चिकित्सक, उपचार। तो इसमें से मरीज क्या करेगा, सबसे पहले जो है चिकित्सक के पास जाएगा। ठीक है, चिकित्सक के पास जाएगा तो चौथा नंबर होगा। और चिकित्सक के पास जाने के बाद चिकित्सक क्या करेगा, उसका निदान ढूंढेगा कि उसका क्या निदान हो सकता है, क्या इलाज करना होगा, तब जो है इसका दूसरा नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो उसके हिसाब से क्या करेगा, उपचार करेगा, डॉक्टर उपचार करेगा तो पांचवा नंबर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, बिल जनरेट होगा, यानी जितना बिल है उसको देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 4 2 5 3। तो देखते हैं यहाँ पे है क्या, 1 4 2 5 3। तो 1 4 2 5 3, जी हाँ 1 4 2 5 3, यानी कि डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि श्रृंखला ABDH में अगला अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में जो है पैटर्न को खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो A से B में जाने के लिए क्या पढ़ रहे हैं, अगर हम देखते हैं कि A और B के बीच का जो है कितना डिफरेंस है, तो A में 1 जोड़ने के बाद क्या हुआ है, आपका B हुआ है। A में अगर आप 1 जोड़ेंगे तब जो है आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। B और D में अगर B और D के बीच में डिफरेंस है कितना है, 2 का है। D और H के बीच में कितना का डिफरेंस है, अगर आप देख सकते हैं D ABCDEF GH 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो ये एक पैटर्न लेकिन मैच नहीं कर रहा, क्योंकि 1 के बाद तो 2 के बाद 4 आ जा रहा है। ठीक है, तो अगला क्या हो सकता है, देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है क्या कि A है 1 और B है आपका कितना 2 और D कितना है 4 और H कितना है 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A को जो है 2 से गुना किया है तो 2 आया है, 2 को 2 से गुना किया है तो 4 आया है, 4 को 2 से गुना किया है तो 8 आया है, 8 को अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16वां जो लेटर होगा वो होगा आपका अगला लेटर। तो 16वां लेटर क्या है, यहाँ पे P है 16वां लेटर, इसलिए यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, P। दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि अनुक्रम 2 5 16 65 के बाद क्या होगा। यहाँ भी दोस्तों हम पैटर्न को खोजने की कोशिश करेंगे। अगर 2 से 5 कैसे हुआ, 5 से 16 कैसे हुआ, 16 से 65 कैसे हुआ। अगर हम इसको जोड़ कर देखेंगे 2 + 3 = 5, उसके बाद 5 + 11, अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 यहाँ आएगा, यहाँ डिफरेंस क्या होगा, 11 का डिफरेंस हो रहा है। और 65 और 16 के बीच में कितना का डिफरेंस हो रहा है, 15 से 9 गया यहाँ पे, और 5 में से 1 गया 4, यानी 3 11 और 49 का डिफरेंस हो रहा है। तो कि इस किसी तरह का कोई पैटर्न इसमें नज़र नहीं आ रहा। उसी तरह से अगर हम इसमें जो है गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 जोड़ 1 5 हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 + 1 हो गया 5, 5 दूनी 10 जोड़ 1 6 11। ये भी पैटर्न नहीं हो रहा है। तो अगला हम देखते हैं कि 2 गुना 2 4 + 1, 2 गुना 2 4 + 1, 2 गुना 2 4 + 1 बराबर 5। अच्छा, 5 गुना 3 + 1 बराबर
16 हो रहा है। अच्छा 16 को अगर करेंगे हम 16 गुना 4 प्लस 1, 16 से 64 एक 65। तो दोस्तों अगला जो हो जाएगा हमारा 65 गुना 2 3 4 के बाद 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 25, 5 6 के 30, 2 32, 325 प्लस 1 हो जाएगा आपका 326। तो दोस्तों यहाँ पे 325 ए में भी दिया हुआ, डी में भी 325 दिया हुआ, तो इसमें से कोई एक 326 होगा तो सही होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है लेटर से, अल्फ़ाबेट से। क्या दोस्तों प्रश्न है, यदि ए बराबर 26, सन बराबर 27 तो कैट बराबर कितना होगा। तो दोस्तों आपको ए से लेके जेड तक का नंबर पता होना चाहिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, उसी तरह के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 और Z10 है, के आपका 11 और यहाँ पे T है 20, उसी तरह से यहाँ Z है 26, Z 26 है। Z कितना नंबर है, 26, A1 है। अब यहाँ पे बता रहा है कि A बराबर 26, यानी कि नंबरिंग को उलाट दिया गया है। A को 26 माना गया है, B को आपका, अगर A को 26 तो B हो गया 25, इस तरह से। तो Z कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा 1। तो इस तरह से अगर हम देंगे तो 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 के हो जाएगा 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और Z हो गया 1। तो यहाँ पे A बराबर 26 दिया है, तो हमको समझ में आया कि यहाँ पे A से आ गया है 26, A बराबर 26। एस यू एन, सन बराबर 27 कैसे हुआ, यहाँ पे S देख सकते हैं, S का बराबर मान आया है एस यू एन, S बराबर आया 8, यू आया है, यहाँ पे देख सकते हैं U का आ गया है 6 और N का आया है 13, तो बराबर हो गया 8 6 14 और 3 27, यहाँ हो गया 27। तो A बराबर 26, सन बराबर 27, तो कैट बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैट बराबर CAT, कैट। तो C का मान कितना हो गया यहाँ पे 24 और A का मान है आपका 26 और T का मान कितना है, T का मान है 7। तो टोटल बराबर कितना हो गया, 6 4 10, 7 17 का 7 और हाथ में 1 2 2 4 1 5, 57। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C, यानी कि 57। दोस्तों उम्मीद है ये सवाल भी समझ में आया होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो ये है कि यदि लंबा वृत्त के समतुल्य है, यानी ये जो वृत्त है ये हो गया लंबा, सेनाएं त्रिभुज के समतुल्य है, ये हो गया आपका सेनाएं, बलवान वर्ग के तुल्य है, ये हो गया बलवान, जो वर्ग है ये हो गया बलवान। तो नीचे दिए गए चित्र में कौन सी संख्या बलवान सैनिकों, यानी बलवान और यहाँ पे सेनाएं में सैनिकों, बलवान सैनिकों को निरूपित करेगा। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो वर्ग है यहाँ से इस तरह से यहाँ तक गया हुआ है और ये जो सैनिक है यहाँ से ऐसे करके आया है। तो कहाँ पर बलवान और सैनिक मिल रहा है, अगर 7 नंबर में देखें तो ये लंबा सैनिक मिल रहा है, ठीक है। और उसी तरह से 6 नंबर देखें तो लंबा और बलवान मिल रहा है। 4 नंबर में देखें हम तो यहाँ पे सेनाएं और इधर से
आपका बलवान का, तो बलवान सैनिकों का निरूपण 4 नंबर कर रहा है, तो ऑप्शन सही क्या होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पी क्यू का पुत्र है, आर क्यू की बहन है, को यानी आर को पुत्र एस और पुत्री टी है, यू क्या है, यू जो है एस का मामा है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, पी किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र क्या है, यहाँ पे पी है, आर क्यू की बहन है, तो आर क्यू की क्या है, बहन है, साइड में हमने इसलिए लिखा आर क्यू की बहन है। इसको क्यू की बहन आर को पुत्र एस और पुत्री टी है, ठीक है, तो पुत्र इधर हो गया एस और पुत्री हो गया इधर टी। अब ये सब जो है एक ही लाइन में हो गया, ठीक है। अब यू एस का मामा है, इस सेंटेंस का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया गया। तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है, अब ये जो पी है एस से किस प्रकार संबंधित है, मैंने एक ही लाइन में है, इसका मतलब भाई बहन या भाई वगैरह जो भी है यही होगा। तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो पी क्या है, लड़का है, एस क्या है, वो भी जो है पुत्र है, लड़का है, और टी जो है लड़की है। तो ये एस और पी चचेरा मौसेरा फुफेरा ममेरा भाई होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, भांजा भाई चचेरा भाई चाचा, इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन क्या होगा, चचेरा भाई। दोस्तों एक बार इसको और बता देते हैं, जैसे ये क्यू का पुत्र यानी बेटा क्या है, यहाँ पे बेटा नहीं लेते हैं, बेटा पी है, क्यू की बहन आर है, तो क्यू और आई भाई बहन हो गए, ठीक है। पी की फूफी हो गई आर, पी की फूफी क्या होगी, आर, आर का जो बेटा है एस है, यहाँ लिखा है कि आर क्यू की बहन है को पुत्र एस और पुत्री टी है, तो आर का जो पुत्र है बेटा ये हो गया एस, और संबंध क्या मतलब पी एस से किस प्रकार संबंधित, तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो पी एस का ममेरा भाई हो गया, और एस जो है पी का फुफेरा भाई हो गया। तो यानी इंग्लिश में इसको कजन बोलते हैं, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कारपेट CARPET कारपेट को अगर TCEAPR लिखा जाता है तो LNAANTOI किससे बना होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे गौर करते हैं कि कैसे लेटर्स को उल्टा पलटी करके अरेंज किया गया है, लेटर को अरेंज किया गया है इसमें। तो देखते हैं, ये टी है यानी लास्ट वाले को टी को पहले लिया है, फिर उसके बाद शुरू वाले सी को लिया गया है, फिर ई को लिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से ई को लिया गया है, उसके बाद फिर ए को लिया गया है, इस तरह से चलते गया। तो हम यहाँ पे जो आया होगा तो किस हिसाब से आया होगा उसी चीज़ को हम यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों TCEAPR है, सबसे लास्ट वाला टी को शुरू में लिया गया है, इसका मतलब एल जो है सबसे लास्ट में होगा, और एन क्या होगा, सबसे शुरू में होगा। उसके बाद ए है तो यहाँ पे ए आएगा, फिर ये वाला ए यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद एन टी है, तो एन टी आया है तो आपका एन इधर आ जाएगा और टी आ जाएगा इस साइड में। फिर ओ आई है तो ओ आ जाएगा यहाँ पे और टी आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या हो गया, NATIONAL नेशनल। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, डी। उम्मीद है समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगला जो प्रश्न है वो ये है, यदि सर्किल को DKUFNF के रूप में कोडित किया जाता है तो स्क्वायर को का कोड है, यानी सर्किल को DKUFCNF कोडित किया जाता है, स्क्वायर को कैसे कोड किया जाएगा। दोस्तों ये भी कोडिंग से रिलेटेड है और अरेंजमेंट से रिलेटेड है। तो हम यहाँ गौर से देखते हैं दोस्तों, C के बाद क्या आया है, D आया है। I के बाद J आना चाहिए, लेकिन I के बाद K आया है, यानी एक के बाद एक आया है। I के बाद J आना चाहिए, बीच में J है, फिर K आया है। R के बाद S आना चाहिए, लेकिन नहीं, S T के बाद U आया है, 2 के बाद आया है, यानी ST 2 के बाद आया। तो डिफरेंस कितना हो रहा है, एक यहाँ पे 2 हो रहा है। उसके बाद C का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3। C के बाद देखिए CDE 2 का डिफरेंस दिया है यहाँ पे दोस्तों, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। L के बाद L का कितना का डिफरेंस है, LMN, फिर 1 का डिफरेंस है। उसके बाद E से कितना का डिफरेंस है, EF, यानी 0 का डिफरेंस है। तो पहला CD 0 हो गया, अगर हम इसको 0 माने तो फिर 1 2 2 1 0। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो S के बाद क्या आ जाएगा, T, Q के बाद क्या आ जाएगा, RS, Q के बाद S आ जाएगा क्योंकि बीच में एक रहेगा। उसके बाद U के बाद PW, X आएगा, 2 हट जाएगा। उसके बाद A के बाद क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे हो गया कितना 0 1 2 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, तो A B C के बाद D आ जाएगा, ठीक है। R के बाद 1 हो जाएगा, S बीच में छोड़ जाएगा, T आ जाएगा, E के बाद F आ जाएगा। तो TSXDTF, TSXDTF। तो इस सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, A। फिर से देखिए इसको गौर से, फिर से इसको देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। जैसे C के बाद D आया है, तो अगर हम इसको डिफरेंस 1 माने, ठीक है, C के बाद D आया है, I के बाद J, बीच में डिफरेंस 2, K आया है, R के बाद ST, उसके बाद U, तो डिफरेंस कितना हो गया, 3। उसके बाद C के बाद आया है F, यानी CDEF, 3 का डिफरेंस आया है। और L के बाद 2 का डिफरेंस, E के बाद 1 का डिफरेंस, 1 2 3 3 2 1 का भी डिफरेंस हम इसको मान सकते हैं। तो D के यहाँ पे S क्या हो जाएगा, S के बाद 1 का डिफरेंस के बाद क्या आ जाएगा, S के बाद क्या आ जाएगा, T। Q के बाद QRS, बीच में R हो जाएगा, यानी 2 का डिफरेंस हो जाएगा, तो आ जाएगा S। UVW के बाद आ जाएगा X। फिर उसके बाद ABC के बाद आ जाएगा D। उसके बाद R है तो बीच में आ जाएगा S आ जाएगा, तो S के बाद आ जाएगा T, और E के बाद आ जाएगा F। तो क्या हो गया, TSX DTF। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया हमारा 1 नंबर, TSX DTF। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि श्रेणी 7 14 28 में 10वां पद होगा, यानी कैसे हो रहा है कि 7 गुना 14, 14 गुना 28, 28 को फिर गुना करना है, फिर उसी तरह से गुना करना है। तो आपका तीसरा पद हो गया 28, तो 28 को अगर 2 से आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चौथा पद। 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5 56, और 56 को फिर आप 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5वां पद। 6 दूना 12, 5 दूना 10 1 11 112, फिर इसको आप 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका छठा पद। तो 112 दूना 224, फिर इसको 2 से गुना करेंगे, आपका ये हो जाएगा 7वां पद। ये हो जाएगा आपका 448,
फिर 8वां पद में आप गुना करेंगे 448 को 2 से, 4 दूनी 8 1 9, 4 2 8 896। 9वां पद को आप गुना करेंगे फिर 2 से, 6 दूना 12, 9 दूनी 18, 1 19 का 9, 8 दूना 16, 1 1792। और 10वां पद को फिर आपसे करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, 9 दूनी 18 का 8, 7 दूना 14, 1 15, 2 1 2 1 3 3584। तो पहला ऑप्शन सही है हमारा 3584। दोस्तों ये आपको मैंने बताया कि कैसे होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी और भी प्रश्न अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।